हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम 9 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन से खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में बैट्समैन की बात की गई है। तो देखिए आईसीसी के द्वारा जारी की गई मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों की श्रेणी में पहले स्थान पर शुभमन गिल को रखा गया है। आंसर ए हो जाएगा। शुभमन गिल जो कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ी है फ्रेंड्स, इन्हें बैटिंग में आईसीसी मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है। इस तरह से शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। इस रैंकिंग में देखिए पहले स्थान पर बैटिंग में शुभमन गिल है, सेकंड पर पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी बाबर आजम को रखा गया है और तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक को रखा गया है। तो इस तरह मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में बेस्ट बल्लेबाज का खिताब शुभमन गिल के पास है, सेकेंड नंबर पर बाबर आजम आते हैं और तीसरे नंबर पर क्विंटन डी कॉक को रखा गया है। यहाँ पर देखिए भारत के विराट कोहली आईसीसी की इस रैंकिंग में चौथे नंबर पर है और भारत के ही रोहित शर्मा को छठे नंबर पर रखा गया है। अब देखिए ये तो बात हो जाती है बल्लेबाज की। अगर हम बॉलर की बात करें तो मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में आईसीसी के द्वारा भारत के मोहम्मद सिराज को पहले स्थान पर रखा गया है, दूसरे पर केशव महाराज है जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी है और इसी तरह आईसीसी मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में बेस्ट बॉलर में तीसरे नंबर पर एडम जंपा को रखा गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज भारत के शुभमन गिल हैं और इस रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बॉलर की बात करें तो ये भी भारत के मोहम्मद सिराज हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए देखिए दिवाली सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको क्रेजी जीके ट्रिक का कोई भी इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मिलने वाला है। आप दीप सीजीटी कूपन कोड का यूज कीजिए और कोई भी एक इंडिविजुअल कोर्स को आप 225 रुपीज में बाय कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के सभी फाउंडेशन कोर्स की जो कंपाइल बैच है, आरंभ बैच है, वो आपको फ्लैट 70% तक ऑफ में क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो बिना देर किए आप दिवाली सेल का फायदा उठाइए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मिसाइल है। तो देखिए प्रलय जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रेंड्स, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में देखिए भारत के ओडिशा तट के निकट अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। देखिए विकसित किसके द्वारा की गई तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है और ये 300 से 500 किलोमीटर रेंज में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल देखिए अपने साथ 500 से ऑलमोस्ट 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को भी ले जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान जो कि देखिए भारत की नेबर कंट्री है, काफी खतरा रहता है इन दोनों देशों से इंडिया को। तो इन दोनों देशों की सीमा पर तैनात करने के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया गया। 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। अब देखिए डीआरडीओ का नाम आप सभी ने सुना है, काफी बार हमने इसे डिस्कस भी किया है। ये भारत में रक्षा क्षेत्र का एक अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन के पद पर है। इसके बाद आगे आ जाइए, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है। तो देखिए भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी साब है। साब कहाँ की कंपनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है फ्रेंड्स, जो कि देखिए भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। यहाँ पर एफडीआई के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है।
पहले क्या होता था कि रक्षा क्षेत्रों में भारत में केवल 74% तक ही एफडीआई को अनुमति दी जाती थी, लेकिन 2015 में क्लियरेंस से जो रूल हैं उनमें ढील दी गई और अब रक्षा क्षेत्र में डिफेंस प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई को अनुमति दी जाती है। इस तरह से साब, जो कि स्वीडन की एक कंपनी है फ्रेंड्स, ये कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट बनाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसी के लिए ये भारत में भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने वाली है। उम्मीद है कि ये जो प्लांट है ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से साब, जो कि स्वीडन की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है फ्रेंड्स, ये भारत में डिफेंस प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई को हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है या पहली विदेशी कंपनी बन गई है। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर रिपोर्ट किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जा रही है तो आप याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसकी है। अब यहाँ पर हम एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक अनुषंगी संस्था है, इसके द्वारा हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इसके अलावा जिसकी हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। वैसे देखिए, यहाँ पर तो केवल यही काफ़ी है कि एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन देखिए क्योंकि ये एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट है तो इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में जो पॉइंट दिए गए हैं, जो आंकलन किए गए हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया का व्यू है तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए, यूएनडीपी की इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत अब उच्च आय वाले देशों में शामिल हो गया, लेकिन अभी भी भारत में आय और संपत्ति में जो असमानता है उसमें वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2000 से 2022 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय जो पहले $442 थी वो बढ़कर $2389 हो गई है। इसके अलावा वर्ष 2004 से वर्ष 2019 के बीच में भारत में गरीबी 40% से घटकर 10% रह गई है। भारत में काम में भागीदारी महिलाओं की अगर हिस्सेदारी देखें तो ये 23% तक है। इसके अलावा भारत में देखिए 18.5 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं और इनकी आय 180 रुपए से भी कम है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है फ्रेंड्स जो कि एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में दिए गए हैं। रिपोर्ट किसकी है ये याद रखिएगा। तो ये इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे विश्लेषण हैं जो कि एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में दिए गए हैं। रिपोर्ट किसकी है ये इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई है। यूनाइटेड नेशन की इस अनुषंगी संस्था की स्थापना देखिए 22 नवंबर 1965 में की गई और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई को क्या नाम दिया गया है? तो ये भारत का पहला एआई फ्रेंड्स एग्रीकल्चर 24/7 के नाम से जाना जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में देखिए एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए भारत के पहले एआई को लॉन्च किया जिसे एग्रीकल्चर 24/7 नाम दिया गया है। अब बात आती है कि इसे विकसित किसके द्वारा किया गया। तो देखिए भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग और महाराष्ट्र मुंबई की एक संस्था है जिसका नाम है वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर एग्रीकल्चर 24/7 जो कि एग्रीकल्चर के लिए पहला एआई है इसे लॉन्च किया है। देखिए यह जो एआई है फ्रेंड्स ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी न्यूज़ देने वाला है, जैसे क्रॉप डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है, गंभीरता बता सकता है कि किसी भी क्षेत्र में क्रॉप को उगाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, या फिर इसके अलावा अलग अलग क्रॉप से संबंधित अलग अलग जानकारी दे सकता है और इसके अलावा क्रॉप की या किसानों के लिए किसी भी फसल की मॉनिटरिंग भी कर सकता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग के लिए भारत का पहला एआई एग्रीकल्चर 24/7 के नाम से लॉन्च किया गया। इसके बाद देखिए चर्चा में रहा क्लेयुचस्काय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो देखिए क्लेयुचस्काय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स
तो ये रूस में स्थित है। रूस के उत्तर में कमचटका का प्रायद्वीप है। इसी प्रायद्वीप पे ये ज्वालामुखी है फ्रेंड्स, जिसमें हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। और इस तरह से 2023 में देखिए अभी तक ये इसका तीसरी बार हुआ विस्फोट है। रूस का क्लेवचिस्काय ज्वालामुखी वहां का सबसे ऊंचा पर्वत है और यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में तीसरी बार विस्फोट हुआ, जिसके कारण देखिए रूस में ये चर्चा में आ गया है। अब क्लेवचिस्काय ज्वालामुखी रूस में स्थित है। इसके अलावा अगर हम अदर वॉल्केनोस की बात करें वर्ल्ड में, तो माउंट कोटोपेक्सी काफी पूछा जाता है। इक्वेडोर का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। ईरान में देवबंद एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा पोप ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है, जो कि एक शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान में सक्रिय ज्वालामुखी है और यूएसए के हवाई द्वीप पर मोनोलोआ एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये अदर ऐसे वॉल्केनोज है फ्रेंड्स, जो कि काफी सुर्खियों में रहते हैं और इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन हमारा क्लेवचिस्काय ज्वालामुखी से था, तो ये रशिया में स्थित है। हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? देखिए पहला फैक्ट आपको यहां पर यह मिल गया कि विजाग नेवी मैराथन का इस साल ये 8th एडिशन है, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। आंसर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विजाग नेवी मैराथन के 8वें संस्करण का आयोजन भारत में ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा किया गया। हर साल इसका आयोजन ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ही किया जाता है। मैराथन की विशेषता यह है फ्रेंड्स कि इसे एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन के द्वारा भी मान्यता दी गई है। अब देखिए विजाग नेवी मैराथन की, जैसा कि अभी हमने बात की, इसका जो आयोजन है ये भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा हर साल करवाया जाता है। यह पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा आयोजित एक वार्षिक दौड़ कार्यक्रम है। 2023 में इसके 8th एडिशन का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। इसके बाद क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया? तो देखिए भारत में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया। आंसर भी हो जाएगा। हितेश कुमार एस मकवाना की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अब इनके कैडर की बात करें तो ये 1995 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब देखिए यहाँ पर हम भारत के महासर्वेक्षक या सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता है फ्रेंड्स। यह जो विभाग है भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करने वाला एक विभाग है। इसका प्रमुख भारत में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस पद पर 2023 में हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए यहाँ पर इजीली से याद कर लीजिए कि इसका आयोजन हर साल ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 2023 में भी इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया और भारत की ओर से एक डेलीगेशन ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित इस इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भेजा गया था। पूरे वर्ल्ड में माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा करना और पूरे विश्व के देशों के मध्य में आपसी सहयोग पर विचार करना इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख खनन कार्यक्रम है जो कि हर साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। ग्लोबल माइनिंग सेक्टर के लिए भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल, उत्तराखंड के स्थापना दिवस के रूप में हर साल 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। वैसे जब इसे राज्य बनाया गया था सन 2000 में, तब इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। तो 9 नवंबर सन 2000 को क्योंकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, इसीलिए 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल देहरादून है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में इस राज्य के गवर्नर है और पुष्कर सिंह धामी इस राज्य के CM के पद पर हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 9 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में
हम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या इंडिया की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो अलग अलग ऑपरेशंस चलाए गए हैं उनको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज 6 ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, ऑपरेशन सजग की अगर हम बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन सजग को चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र भारत के सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे हुए आतंकियों को मारने के लिए चलाया था। जब म्यांमार में चक्रवात मोचा ने काफी तबाही मचाई थी तो म्यांमार की सहायता के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। जब सूडान गृह युद्ध से जूझ रहा था तब वहां पर भारतीय जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने उत्तराखंड के सभी तीर्थ स्थलों या पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर 6 ऑपरेशन मैंने आपको आज बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के ऑपरेशन हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन 6 को याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछे गए हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में, जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश दक्षिण अमेरिकी देश चिली बना है। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 का खिताब पंजाब राज्य ने जीता। महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। 7वां गंगा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब जर्मनी ने अपने नाम किया है। इसके बाद देखिए, सीबीआई के संयुक्त निदेशक मतलब जॉइंट डायरेक्टर के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरू की गई थी। और लास्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद बांग्लादेश से संबंधित है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।